पता नहीं कहाँ जाकर मर गई है मनहूस। आने दो इसे, आज इसकी टांगी तोड़ दूंगी। बस सारा दिन घुमवा लो महारानी से। मनहूस ना तो एक काम नहीं कर सकती ढंग से, एक काम बोलो इसका दम निकल जाता है। सारा घर का काम मुझे देखना पड़ता है, मैं ही रह गई हूँ बस सब देखने के लिए। पता नहीं कहाँ जाकर मर जाती है। जन्मजी मेरी ही किस्मत में रह गई थी। ये सब आपका क्या धरा है, इतना सर चढ़ा कर रखा है। उसे एक लकड़ियाँ लाने गई थी, अभी तक नहीं आई। अब क्या घर का सारा काम मैं करूँ? खाना लो आ गई मनहूस। क्यों री कहाँ मर गई थी? तुझे लकड़ियाँ लेने भेजा था या जंगल काटने? माँ कल रात बारिश होने से सारी लकड़ियाँ भीगी हुई थी, बड़ी मुश्किल से ढूंढकर सूखी लकड़ी लाई हूँ। हाँ बस कर, तेरे सारे ड्रामा जानती हूँ मैं, बस काम न करना पड़े। काम से बचने के हजार बहाने हैं तेरे। अरे बहू बस कर, क्यों पीछे पड़ी रहती है तू? मेरी बच्ची के सारे घर का काम तो तू इससे कराती है और फिर भी इसे चैन नहीं लगने देती। थोड़ा भगवान से भी डर, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। गौरी कैसी है तू? मुझे पता है तू मुझसे नाराज है। गौरी मैं क्या करूं? मैं बहुत कोशिश करती हूं तुझे ताजी हरी घास खिला सकूं, मगर माँ जाने ही नहीं देती। देख आज मैं बड़ी मुश्किल से तेरे लिए हरी ताजी घास लेकर आई हूं, खा ले इसे, तुझे भी अच्छा लगेगा, तेरा पेट भरेगा तो तू बहुत सारा दूध दे सकेगी, फिर माँ तुझ पर गुस्सा नहीं होंगी। मैं अब जाती हूँ, माँ ढूंढ रही होंगी, सारा काम पड़ा है, तू खा लेना। हे भगवान, तू अपने भगतों का इतना इम्तिहान क्यों लेता है? तुझे क्यों इसका कष्ट नहीं दिखता? क्या इसका जीवन सदैव दूसरों को खुश करने में बीत जाएगा? राधा एक गरीब लड़की थी। उसके पिता लकड़ी काटकर अपना घर चलाते। राधा की माँ का देहांत उसके पैदा होते वक्त ही हो चुका था। उसे उसकी दादी ने पाला। कुछ समय बाद दादी के हाथ पैरों में भी जान नहीं रही है देखकर राधा के पिता ने दूसरी शादी कर ली। नई माँ का नाम था मालती। मालती सुंदर मगर स्वभाव की बड़ी नकचड़ी थी। शुरू में मालती राधा से ठीक तरह बात करती थी, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा वह राधा को घर का सारा काम करवाने लगी। पानी भरना, झाड़ू लगाना, पशुओं को चारा देना और खाना बनाना। राधा थक जाती पर शिकायत नहीं करती। उसके मन में बस एक ही ख्वाहिश थी, काश मेरी माँ होती। राधा को जो भी देखता उसे देखकर बस उसके लिए बस भगवान से प्रार्थना करता। राधा सारा दिन घर का काम करती, अपनी सौतेली माँ को खुश करने की हर मुमकिन कोशिश करती। उसने अपने भाग्य को ही अपना नसीब समझ लिया। सारा दिन जी तोड़ मेहनत करने के बाद एक वक्त का खाना उसे नसीब होता था, वो भी मालती सारी सब्जी उठाकर रख देती, बस राधा को रोटी प्याज ही देती और उस पर भी उसे खाते वक्त खरी खोटी सुनाती। राधा बस रोकर रह जाती। वह अपने दिल में सोचती कि काश कभी तो उसकी यह माँ उसे प्यार करेगी, कभी तो अपनी ममता के आंचल में समाएगी। मालती इस पर भी नहीं रुकती, कभी कभी तो वो राधा को खूब मरती। राधा ये बात सबसे छुपा लेती, वह कभी ना अपनी दादी को बताती ना अपने पापा को जाहिर होने देती। एक दिन किशन अपने घर काम से जल्दी घर आ गया। उसने बाहर जैसी ही आवाज सुनी वो बाहर खड़ा होकर सब सुनने लगा। उसने अपनी बीवी मालती को अपनी बेटी को मारते हुए देख लिया। ये देखकर उसे बहुत दुख हुआ। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती करी। दूसरी शादी कर वह अपनी बेटी को कितनी तकलीफ दे रहा है। उसने इरादा किया कि वह अपनी बेटी को यहाँ से बहुत दूर भेज देगा, जहाँ उसकी जिंदगी में बस खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। तभी किशन अपने गांव के सरपंच की दुकान पर जाता है और सरपंच के बेटे राहुल से हाथ जोड़कर रिश्ते को मंजूरी दे देता है। राहुल सरपंच जी का एकलौता बेटा था जो शहर से पढ़ाई कर वापस अपने बूढ़े माँ बाप के पास गांव अपनी पुश्तैनी विरासत संभालने वापस आ गया था। उसने आते ही गांव की तरक्की में बढ़ चढ़कर योगदान लिया। उसने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, हॉस्पिटल आदि कार्य किए। उसने एक दिन राधा को कुएं से पानी भरते वक्त देखा था और तब से ही वो राधा को पसंद करने लगा था। उसने अपने माँ बाप से राधा के लिए बात की और उसकी बात सुनकर उसके माँ बाप बहुत खुश हुए थे। उन्हें राधा पहले से बहुत पसंद थी, इसलिए राहुल के पिताजी ने किसान से राधा का हाथ अपने बेटे के लिए मांगा, मगर किसान कोई निर्णय नहीं ले पाया था। मगर आज उसने अपनी पत्नी का दुर्व्यवहार देखकर निर्णय लिया कि उसकी राधा राहुल के साथ ही बहुत खुश रहेगी।